बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइन। ये FBA होलसेल का कोर्स है। अगर आपने US में करना है या आपने UK में करना है, FBA होलसेल कोर्स विद फुल बैकअप सपोर्ट। मतलब अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको फुल बैकअप सपोर्ट मिलेगी। आपके हर क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनेगी और ये जो आपको पेज नजर आ रहा है nawazmentorship.com फेसबुक का, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी और वो इस पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होगी। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि इस कोर्स के अंदर आपने सीखना क्या है, कोर्स की आउटलाइन क्या है। तो कोर्स FBA होलसेल का है और आउटलाइन के ऊपर डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि Amazon है क्या। आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि Amazon क्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पता। तो कोर्स हमारा होलसेल का है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि Amazon है क्या। Amazon हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर स्टोर है। सिंपल एक ऑनलाइन दुकान है हमारे पास। Amazon इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर्स वेयर यू कैन सेल एंड बाय प्रोडक्ट। बट हमने यहाँ पे बाय नहीं करनी, हमने सेल करनी है। हम बेसिकली बिजनेस करेंगे। ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास Amazon एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। हर वो काम जो आप ऑनलाइन करते हो वो ई-कॉमर्स कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, कोई भी है, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे लिस्टें आएंगी, लोग इसको सेल कर रहे हैं तो हमने भी सेल करनी है। हम बेसिकली बिजनेस करते हैं, हमने बाय नहीं करनी होती, हमने सेल करनी होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स हैं, हर सेलर ने अपनी अपनी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। तो Amazon एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग प्लाजा है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या Amazon हमसे पेमेंट लेगा, क्या हमें Amazon को पैसे देने पड़ेंगे बिजनेस करने के लिए। तो क्या गारंटी होगी कि Amazon मतलब हमारे साथ स्कैम नहीं करेगा। देखें, Amazon आपको ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दो। सिंपल, Amazon एक शॉपिंग प्लाजा है बट ऑनलाइन है। आपने Amazon सेलर अकाउंट बनाना है, मतलब आपने एक दुकान ओपन करनी है Amazon के ऊपर जो कि ऑनलाइन होगी, जिसका नाम होता है Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। उस दुकान के अंदर, उस शॉप के अंदर आप लोगों ने बिजनेस करना है। तो उस दुकान में आप बिजनेस करते हैं या नहीं करते, Amazon की कोई हेडिक नहीं है। Amazon ने सिंपल बोला कि आपने बिजनेस करना है, जो मर्जी सेल करो। बेसिकली हम वो चीज़ सेल करते हैं जिसकी डिमांड होती है। वो कहते हैं अगर आपने सेलर अकाउंट क्रिएट किया है तो ये मतलब आपने दुकान बना ली है। अब आपने बिजनेस करना है या नहीं करना, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं उसका मंथली रेंट चार्ज करूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक फिजिकल प्लाजा बना हो। अगर आप कहते हो कि मुझे प्लाजे के अंदर एक रेंट के ऊपर शॉप लेनी है, तो प्लाजे के ओनर से आप कांटेक्ट करोगे, मंथली बेस के ऊपर एक अमाउंट फिक्स होगी जो आपने उस ओनर को पे करनी है। उस शॉप के अंदर आप बिजनेस करते हैं या नहीं करते, ओनर की हेडिक नहीं है। ओनर ने क्या करना है, उसने मंथली बेस के ऊपर आपको रेंट चार्ज करना है। तो Amazon भी सेम इसी तरह है बट ऑनलाइन है, ई-कॉमर्स है। हर वो काम जो आप ऑनलाइन करते हो ई-कॉमर्स कहलाता है। आप खुद की वेबसाइट भी बना सकते हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर Draz.pk है, सेम इसी तरह Amazon है। अब बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो होलसेल का है। तो FBA होलसेल इज अ सेलिंग मॉडल ऑफ Amazon के ऊपर डिफरेंट सेलिंग मॉडल्स होते हैं, बट जो रिकमेंडेड होते हैं प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। तो Amazon FBA होलसेल इज अ बिजनेस मॉडल ऑफ Amazon in which you sell brand which are already rank। सिंपल ये कि होलसेल Amazon का एक सेलिंग मॉडल है। इस मॉडल के अंदर आपने बेसिकली होलसेल में ब्रांड्स को सेल करना होता है, जैसे कोलगेट है, एडिडास है, नाइकी है, हगीज है, मतलब कोई भी ब्रांड है। अगर वो रैंक है, उसकी लिस्टें Amazon के ऊपर हैं, तो आप उनसे बात करके अप्रूवल लेते हो, उनकी लिस्टों के साथ मीटू करते हो। और ये सारी चीज़ें हमने कोर्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं।
होलसेल के अंदर आपका अपना ब्रांड नहीं होता, होलसेल के अंदर आप लिस्ट नहीं बनाते, होलसेल के अंदर आप कैंपेन रन नहीं करते। होलसेल के अंदर आपने करना क्या है, आपने अप्रूवल लेना है। देखें, जस्ट यू नीड टू ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइस फ्रॉम ब्रांड एंड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल प्रोडक्ट ऑन Amazon। तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रांड से या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से। Amazon के ऊपर उनकी ऑलरेडी लिस्टें होती हैं, आप उनसे अब बात करते हो, उनकी वेबसाइट को आपने ढूंढना है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे अप्रूवल लेके उन्हीं से इन्वेंट्री लेनी है। तो इस केस में क्या है कि ना आपका खुद का ब्रांड है, ना आपको ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ना आपने लिस्ट बनानी है, ना आपने कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपने क्या करना है, अप्रूवल लेना है और उसके बाद उनके साथ मीटू करके आपने सेल करना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, होलसेल बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखें, बिजनेस कोई भी है, विदाउट रिक्वायरमेंट्स वो स्टार्ट नहीं होता। हर बिजनेस की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसको स्टार्ट करने की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं। तो यहाँ अगर हम डिस्कस करें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टू स्टार्ट FBA होलसेल बिजनेस, तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट है लर्न हाउ टू डू FBA होलसेल बिजनेस। देखें, विदाउट लर्निंग बिजनेस नहीं होता। बड़े ऐसे लोग आते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं $10,000 लगाने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे काम आता नहीं है, मैं सीखना भी नहीं चाहता, मैं लर्न भी नहीं करना चाहता। तो देखें, विदाउट लर्निंग बिजनेस नहीं होता। कोई भी बिजनेस है ना, उसको स्टार्ट करना आना चाहिए। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपको बिजनेस आता नहीं है तो कैसे करोगे। तो लर्निंग, खुद के ऊपर कुछ डॉलर इन्वेस्ट करके सीख लेना चाहिए। Amazon से हट के अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपने सीखना होगा। विदाउट लर्निंग बिजनेस नहीं होता। बड़े ऐसे केस आते हैं, मैसेज आते हैं स्टार्टिंग के ऊपर, वो बड़ा मतलब कहते हैं कि $15,000 लगाने के लिए तैयार हैं। जब उनको बोलो ना कहीं से सीख लो, आप कोई $100 $150 पे करके इस चीज़ को सीख लो, तो कहते हैं हमने सीखना नहीं है। बाद में जब वो काम करने लगते हैं तो वो लॉस में चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी बिजनेस गलत है। अपनी खामियां नहीं बतानी, अपनी गलतियां नहीं बताते। विदाउट लर्निंग जब आप बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली फिर कॉमन सेंस है ना, आप खुद ही सोचो, आपको बिजनेस नहीं आता तो कैसे करोगे। इसीलिए आपने क्या करना है, कोई भी बिजनेस है उसको कैसे करते हैं ये सीखना है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। हमेशा इन्वेस्टमेंट सेकंड नंबर पे आती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपको काम ही नहीं आता तो क्या करना है आपने, आप कहते हो मैं किसी को रख लूंगा फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर भी नहीं आता। जिसको रखोगे, सोचना यहाँ पे, जिसको रखोगे वो कुछ भी आपको बोलेगा, बोलोगे ओके ओके ओके। कम से कम आप उस चीज को सीख लो, ताकि अगर आप किसी से काम करवाओ तो आपको पता हो कि वो क्या काम कर रहा है। तो नंबर 2, इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितनी चाहिए, मिनिमम। पर्सनली मैं एडवाइस करता हूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो। तो स्टार्टिंग के ऊपर मैक्सिमम से नहीं जाना, मिनिमम से जाना है। आस्ता आस्ता आप बढ़ाते जाओगे। एक बार जब उस प्रोसेस से गुजर जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस चीज को हमने करना कैसे, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो। अब मिनिमम कितनी कि बस हो जाए, कोई 2 लिस्टें होलसेल की मीटू हो जाए। जब आप उस प्रोसेस से गुजर जाओगे, आपके एक तो क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइएगा। नंबर 3, सेलर अकाउंट चाहिए, Amazon की दुकान चाहिए। आपको बिजनेस करना है ना, अगर आप फिजिकल बिजनेस करते हैं तो क्या होता है, आपको ऑफिस चाहिए बैठने के लिए, जहां बैठकर आपने उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करना होता है। यहां पे भी आपको सेलर अकाउंट चाहिए। अब इस सेलर अकाउंट की मंथली फी है, कोर्स के अंदर सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, मंथली फीस है। Amazon आपसे मतलब Amazon आपको ये नहीं बोलता कि मुझे पैसे दो मैं बिजनेस करता हूँ। Amazon कहता है दुकान बनाओ, बिजनेस करो, मैं आपको मंथली रेंट चार्ज करूंगा। तो आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए जहां पे आपने लिस्टें डिस्प्ले करनी है। उसके बाद LLC चाहिए, LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। अगर आपने US के अंदर होलसेल का बिजनेस करना है तो आपको LLC चाहिए।
विदाउट एलएलसी आप होलसेल का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ब्रांड या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होती है। वो कहता है कि इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर हमारे पास मत आना, हमारे साथ अपने जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है ना वो शेयर करो। कंपनी होती है, EIN नंबर, सेलर परमिट है, तो ये चीजें हमें चाहिए। विदाउट एलएलसी होलसेल का बिजनेस नहीं होता, हमें अप्रूवल नहीं मिलता बेसिकली। उसके बाद अगर आपने यूके में काम करना है तो LTD चाहिए होती है। फिर आपको वेबसाइट चाहिए सेम कंपनी नेम, मतलब जिस नाम के ऊपर आपकी कंपनी है ना उसी नाम से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। अब ये क्यों होनी चाहिए? देखें, आज के दौर में ना छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनकी भी अपनी वेबसाइट होती है, तो अगर वेबसाइट होगी तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, हमें अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। हमने अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी होती है और उसमें कुछ लिस्टें हम मतलब डमी टाइप बनाते हैं, ताकि अगर किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को हम उसका लिंक सेंड करें तो उसको देख सके और उसको पता चले कि ये प्रोफेशनल है। फिर हमें बिजनेस ईमेल चाहिए। हम अपनी पर्सनल मेल से उनको मेल नहीं करते, अगर मेल कर भी देते हैं तो वो कहते हैं भाई आप हमारे साथ अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स शेयर करो। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं टू स्टार्ट FBA होलसेल बिजनेस। नंबर 1, लर्न हाउ टू डू FBA होलसेल बिजनेस। तो इस पूरे कोर्स के अंदर यही चीजें डिस्कस की हुई हैं। विदाउट लर्निंग बिजनेस नहीं होता। अगर आप 5,000, 10,000, $15,000 बिजनेस के ऊपर लगाने के लिए तैयार होते हैं ना, तो कम से कम उसको सीखने के लिए कोई $100-150 लगा लिया करो। कोई भी बिजनेस है, कोई भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी करोगे आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट चाहिए। जाहिर सी बात है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस नहीं होता, लेकिन मिनिमम से स्टार्ट करनी है। सैलर अकाउंट चाहिए। अगर यूएस के अंदर बिजनेस करना है होलसेल का तो LLC चाहिए। अगर आपने यूके में बिजनेस करना है तो फिर आपको LTD चाहिए। अगर आप LLC बनवाना चाहो या LTD बनवाना चाहो तो ये आपको वेबसाइट नजर आ रही है, आप ये विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट आपको चाहिए। अगर आपने वेबसाइट बनवानी है फिर भी इसी वेबसाइट को विजिट करो जो आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे नीचे नजर आ रही है। बिजनेस ईमेल आपको चाहिए होती है होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया होलसेल बिजनेस है क्या। होलसेल बेसिकली Amazon का एक सेलिंग मॉडल है जिसके अंदर हमने ब्रांड्स को सेल करना होता है जो ऑलरेडी सेल हो रहे होते हैं। कोलगेट है, एडिडास है, नाइकी है, कोई भी ब्रांड है, हमने उनकी लिस्टें फाइंड करनी होती हैं Amazon के ऊपर। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे लिस्टें फाइंड की जाती हैं, क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक देखा जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ब्रांड का फ़ोन नंबर, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसका ईमेल, वेबसाइट, सारा कुछ ढूंढा जाता है। फिर बिजनेस ईमेल से उनको मेल की जाती है, उनसे बात की जाती है। अप्रूवल लेने के बाद फिर जो भी लिस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक होती है हम उसका ऑर्डर प्लेस करके Amazon के ऊपर सेल कर देते हैं। ना यहाँ पे हमारी कोई अपनी लिस्ट होती है, हमने जो ऑलरेडी रैंक लिस्टें होती है उनके साथ मीटू करना होता है। उसके बाद ना हमने खुद का ब्रांड रजिस्टर करवाना है, मतलब ना हमने ट्रेड मार्क अपने ब्रांड के ऊपर रजिस्टर करवाना है, और उसके बाद ना ही हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैंपेन चलानी है। हमें क्या चाहिए, हमने उससे कांटेक्ट करके या तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है या हमें इनवॉइस चाहिए होती है। इनवॉइस क्या होता है, बिल होता है। जैसे मैं आपसे एक चीज़ लेता हूँ, मुझे उसका बिल बना के दे दोगे, वो उसकी इनवॉइस है। अब इस कोर्स की आउटलाइन क्या है, इस कोर्स के अंदर आप क्या सीखोगे, देखें फुल डिटेल के साथ है और बैकअप सपोर्ट के साथ है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे। और वीडियो कहाँ पे अपलोड होगी, यूट्यूब चैनल और फेसबुक का पेज है nawazmentorship.com के नाम से। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिक होगा, सिर्फ बेसिक है, क्योंकि अगर आपकी बेस ही नहीं है तो आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर एक बिल्डिंग बनाओ तो बेस नहीं होगी तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। तो कोई भी बिजनेस है ना, स्टार्ट करने से पहले उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक में क्या है, व्हाट इज Amazon, क्या रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस स्टार्ट करने की, FBA क्या है, FBM क्या है, सेलिंग मॉडल्स हैं, Amazon सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। सेलर अकाउंट बेसिकली दुकान है, हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए, और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो ये हम बेसिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कोर्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होना चाहिए कि FBA होलसेल है क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या है होलसेल बिजनेस करने
के लिए, और अवॉइड गेटेड कैटेगरीज ऑन Amazon, फिर उसके बाद कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट टू अवॉइड सेलिंग इन FBA होलसेल। देखें बिजनेस कोई भी है, आपने अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ जाना है, इनके साथ नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पे हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट Amazon FBA होलसेल बिजनेस, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें डिस्कस हुआ है, और कितना टाइम रिक्वायर्ड है। फिर कुछ एक्सटेंशंस होती हैं उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। स्टेप हम कौन से फॉलो करते हैं होलसेल बिजनेस के अंदर, मतलब पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ से हमारा लेक्चर होता है स्टार्ट। तो हम ब्रांड्स हंट करते हैं, उनकी एक्सेल की शीट्स कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो विदाउट टूल आप किस तरह ब्रांड हंट करते हो रिवर्स सोर्सिंग से, और उसकी एक्सेल की शीट कैसे बनाते हो, ब्रांड्स का डाटा कैसे कोलेक्ट करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर का कैसे कोलेक्ट करते हो, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं हीलियम से, कीपा से। उसके बाद ये कीपा टूल आप कैसे यूज करते हो, ग्राफ को आपने कैसे रीड करना है, ये पहला लेक्चर। उसके बाद आप जब डाटा कलेक्ट कर लेते हो तो आपने अप्लाई करना होता है अप्रूवल के लिए। आप उनको मेल्स करते हो, कॉल्स करते हो, उनके साथ अकाउंट ओपन करते हो, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ कोर्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं। उसके बाद अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है, यहाँ पे आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो, अगर अप्रूवल आपको मिल जाता है तो फिर आपको एक कैटलॉग मिलता है, एक्सेल की शीट रिसीव होती है, अब उसको स्कैन करते हो, क्राइटेरिया अप्लाई करते हो, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से प्रॉफिट चेक करते हो, क्राइटेरिया के मुताबिक लिस्टों को ढूंढते हो, प्रेप सेंटर फाइंड करते हो, व्हाई वी फाइंड प्रेप सेंटर। उसके बाद आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो जब आपको कोई चीज़ क्राइटेरिया के मुताबिक मिल जाती है तो डेफिनेटली आपने परचेज करनी होती है, ऑर्डर प्लेस करना होता है। उसके बाद आप मीटू करते हो, मीटू मतलब लिस्ट बनाना, फिर शिपमेंट प्लान बनाना। शिपमेंट प्लान क्यों बनाते हैं, हमने बेसिकली इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस में पहले भिजवानी है, क्यों भिजवाते हैं, ये सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। बेसिकली Amazon के वेयरहाउस में जब इन्वेंट्री भिजवाएंगे, Amazon रिसीव करेगा, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, Amazon अपने वेयरहाउस से उसको पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करेगा। देखें क्या होता है कि हमने बेसिकली क्या करना है, एक प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक देखते हैं, उसके बाद उसको परचेज करते हैं, Amazon के वेयरहाउस में भिजवाते हैं, फिर लॉन्च कर देते हैं, गिव अवेज हमने लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मैनेज सेलर अकाउंट, मतलब ऑर्डर कैसे मैनेज करने हैं, कस्टमर को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट को कैसे हैंडल करना है, अकाउंट की हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, अगर कोई भी मसला है तो Amazon के साथ केस कैसे ओपन करना है। इसके बाद एक लेक्चर है जिसके अंदर हमने डिटेल से सारे कोर्स की रिवीजन की होगी। उसके बाद Amazon FBA होलसेल विदाउट ब्रांड अप्रूवल, मतलब अगर ब्रांड अप्रूवल के बगैर आप होलसेल करना चाहो तो वो कैसे करोगे, उसके ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेस्ट सप्लायर एंड होलसेलर फॉर Amazon FBA होलसेल, इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद कुछ बेसिक वीडियोज़ हैं कि आप अनगेट प्रोडक्ट को कैसे करते हो, उसके बाद IP वायलेशन से आपने कैसे बचना है, कैलकुलेटर को आप कैसे यूज़ करते हो, रॉन्ग फीसिस को आपने कैसे फिक्स करना है, और उसके बाद आप Amazon सेलर अकाउंट को कैसे यूज़ करते हो। इस पूरे कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप देखोगे। देखें लर्निंग के बगैर बिजनेस नहीं होता, तो अगर आप लर्निंग के ऊपर थोड़े से डॉलर लगा लो तो आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनेगी और वो अपलोड होगी फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो ये नाम है nawazmentorship.com। ठीक हो गया। मैं ना एक बार ये सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Amazon क्या चीज़ है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। बिजनेस करना है, इन्वेंट्री भिजवानी पड़ेगी, प्रोडक्ट Amazon की वेयरहाउस में पहले भिजवानी पड़ेगी, और बिजनेस करने के लिए हमें सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब इन्वेंट्री पहुँच जाएगी हम उसको सेल करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस की हुई हैं, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते, बेफिक्र हो कि आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो, आपको फुल बैकअप सपोर्ट मिलेगी। ओके हो गया, चले, अल्लाह हाफिज।